अब हम ना देखने वाले हैं 2013 का जीएस 1 का क्वेश्चन, जो कि है वर्ल्ड हिस्ट्री से। उस साल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, मैं पहले भी बता दिया मैंने आपको। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, 200 वर्ड्स में लिखना था। आसान इतना था, अगर आप अपनी कॉमन सेंस यूज करते तो आराम से कर सकते हो इसको। ज्यादा बड़ा पहाड़ नहीं था, ठीक है। कोई इसमें टेक्निकल नॉलेज ही नहीं चाहिए थी, कोई कुछ नहीं। जस्ट सिंपल आप अपना ब्रेन यूज करते, लॉजिक लगाते, हो जाता। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्या है, एक बार क्वेश्चन है अपना कि लेट कमर का टैग लगा दिया। किसको लगा दिया है? इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन इन जापान। इस जो ये चीज है ना, इसको लेट कमर का टैग लगा दिया है कि हाँ भाई बाद में आया। इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वर मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वेस्ट हैड एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, जो वेस्ट ने एक्सपीरियंस किया वो फैक्टर्स अलग थे, और जापान ने जो एक्सपीरियंस किया वो फैक्टर अलग थे। कैसे कैसे और क्यों, और इस टाइप की चीजें। बस हमें बात क्या करना है कि इन फैक्टर्स के बारे में बताना है, और इसको ही एक्सप्लेन करना है कि ये फैक्टर कौन कौन से थे और क्या रीजंस थे। ठीक है, 200 वर्ड्स, 10 मार्क्स। अब इसमें आएगा क्या, देखो। नॉर्मल सी चीज है। लेट कमर होने का क्या फायदा होता है, मतलब बाद में आओ उसका फायदा क्या होता है? जो पहले वाले ने चीजें सहन कर ली होती है ना, जो स्ट्रगल कर ली होती है, वो आपको नहीं करनी पड़ती। आप उसके जो भी लाइफ लेसन है उससे फायदा उठा सकते हो। यही चीज जापान ने किया था। जो वेस्ट ने, ब्रिटेन वगैरह ने, इन्होंने जो दिक्कत देख ली थी ना, अच्छा ये दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कत अपनी जापान को नहीं देखनी पड़ी। क्यों नहीं देखनी पड़ी? भाई जो स्ट्रगल था इंडस्ट्रियल सेटअप में, जो भी चीजें थी वहां से एक्सपीरियंस ले लिया। एक चीज ये। दूसरा, ब्रिटेन का नेचर क्या था? ब्रिटेन अपनी कॉलोनी बनाता था हर जगह, और वहां पे डिपेंडेंट था। इंडिया से कपास लिया अपना, फिर इंडस्ट्रियल करके कपड़ा बना दिया, फिर वापस बेच दिया। बट जापान में ऐसा कुछ नहीं था। एक चीज और है, जापान की ना गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो। जापान की गवर्नमेंट चाहती थी, जबकि ब्रिटेन में बिजनेसमैन चाहते थे, मतलब प्राइवेट सेक्टर चाहता था। तो जो एक रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो भी तो अलग हो गया ना। ये जब हमारी गवर्नमेंट ही ये बोल रही है कि तुम ये काम करो, तो भाई तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तो आपको आसानी होगी करने में। ना कि जब आप एज ए प्राइवेट सेक्टर जा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहीं ना कुछ कोमा फुल स्टॉप कहीं ना कुछ करेगी आपके साथ। ठीक है, ये बेसिक बेसिक जो आप चीज है। दूसरा फिर क्या था, जापान है, जापान में जो चीज हुई, जापान के पास आप ये देखो, उनके पास रॉ मटेरियल है। वो बेचारा छोटा छोटा आइलैंड में बना पड़ा है देश अपना। ठीक है, कितने सारे, वो तो एक सिंपल सी बात है, एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं है। तो उसके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने पॉसिबल नहीं है। जबकि ब्रिटेन है, उसकी तो इतनी सारी कॉलोनीज थी, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट था। तो ये आप जो आपका जापान हो गया बेचारा, जापान के साथ क्या हुआ कि उसको ना हर चीज इंपोर्ट के ऊपर रखनी पड़ती थी। हर चीज इंपोर्ट के ऊपर बेस्ड रहना पड़ता था। इंपोर्ट के ऊपर बेस्ड रहना तो सिंपल सी बात है कि उस टाइम अपना समुद्री समुद्री ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन था। तो जो भी इंडस्ट्री लगी होगी वो कहाँ पे लगी होगी? वो समुद्र के किनारे लगी होगी। जबकि ब्रिटेन वगैरह तो क्या था कि मतलब जरूरी नहीं है कि सी के ही करीब लगी हो। वैसे ज्यादातर आज भी अपनी देखोगे तो इंडस्ट्रियल अपना पोर्ट एरिया पे, या मतलब सी जहाँ पे, वहां पे ज्यादा होती है, बट इनसाइड। बट जापान में लगभग सारी सी पे थी, और जबकि ब्रिटेन वगैरह में या वेस्ट में अलग भी थी। ठीक है, वो इनलैंड भी थी। ये चीजें, ये नॉर्मल सी चीजें, आपको बस इतना रखना था, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम, कौन कौन से पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे। वैसे आपको पूरा बड़ा क्वेश्चन बना के मैंने ये दे रखा है, पीडीएफ आपको मिली जाएगी टेलीग्राम पे। हर रोज, या जो भी हम क्वेश्चन करवाते हैं ना, जो भी आपको वीडियो मिलेगी, उसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना क्या है कि वहां से प्रिंट आउट निकलवाया और मार्क करते चल पड़े। ठीक है, एक बार वीडियो ऐसे देख ली, दूसरी बार मार्क कर लिया, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल श्योर। और आपको अगर आईएएस बनना है, आईएएस बनना, तो एक चीज जरूर है कि आपको मेंस में स्कोर करना पड़ेगा। और मेंस में स्कोर करने के लिए जो हमारी ये सीरीज है ना, ये बेस्ट है। आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस कर लिया आपने, तो लगभग 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। 800 से ज्यादा ही हो जाएंगे, खैर 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। 800 से लगभग 50% पेपर दोबारा रिपीट हो जाता है हर बार। तो आपको ये बेनिफिट हो जाना है। ठीक है, तो हमारे एक्सपीरियंस से सीख लो। लेट कमर हो, लेट कमर हो,
हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए काफी टाइम हो गया, तो हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने गलतियां की है ना, उससे सीख लो। हमें कोई बताने वाला नहीं था कि ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। गिर गिर के, ठोकर खा खा के संभले है। बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। हमने बहुत खाई है, पैर छिलवा चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन दे रखा है मैंने ऐसे, कि पूरा जो एक होता है ना कि एक फॉर्म में पूरा जैसे होना चाहिए वैसे। बट मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये पॉइंट ये मोर देन सफिशिएंट रहने वालेगा। क्योंकि वही कि मछली पकड़ना सिखाना है, मछली पकड़ के नहीं देनी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई थी? जापान में तो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, गवर्नमेंट खुद चाहती थी, जबकि ब्रिटेन वगैरह में इकोनॉमिक फैक्टर थे। फिर क्या था? मोनोपोलिस्टिक नेचर। देखो, सिंपल सी बात है, जापान वालों ने क्या किया साथ में अपना, मतलब गवर्नमेंट ने अपना स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ही अपनी मोनोपोली रखने लग रही है, क्योंकि फायदा उसको लग रहा है ना कि हाँ मेरी मोनोपोली है, उसने दिया है लोगों को। तो वो वही लोग थे जो गवर्नमेंट के करीब थे। प्लस जापान में मिलिट्रीलाइजेशन उसका भी साथ में आ गया, तो वो एक इस टाइप का क्लबिंग फैक्टर हो गया कि भैया एक टाइप से मोनोपोली हो गई उधर। जबकि वेस्ट वगैरह में क्या हुआ था कि बिजनेस क्लास ने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट को अपना टैक्स वगैरह देते थे, अच्छा खासा देते थे। बाद में गवर्नमेंट को लगा कि अच्छा ये तो ज्यादा फायदे का है, तो हम ही क्यों ना बिजनेस कर ले। दोनों चीजों में अंतर था। जापान में जल्दी मोनोपोलिस्टिक नेचर आ गया था, जबकि ब्रिटेन या वेस्ट में बहुत लेट आया था। ये चीज है। गवर्नमेंट नेचर तो मैंने बता ही दिया था कि जापान में क्या हो रहा था कि जापान की गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही थी। इवन उनका एक मिशन था, इवाकुरा। इवाकुरा मिशन बोले तो, इस मिशन में ये बोला गया कि भाई तुम ना बाहर के जो वेस्ट है या जिसने भी डिस्कवरी वगैरह कर ली, उसको समझो, उसको देखो क्या चीज हो रही है। पूरे पूरे कई कई साइंटिस्ट, कई सारे इंटेलिजेंट लोग बाहर जाते थे, सीख के आते थे और जापान में इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये पूरे मिशन का ही नाम ये था। उसके बाद ये ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन में अपना बिजनेस, क्या हुआ था, पहले एग्रीकल्चर थी, फिर कमर्शलाइजेशन हुआ, उस एग्रीकल्चर को बेचने लगे। फिर वो हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक स्टेप वाइज मैनर में। जबकि जापान में क्या हुआ था, जो एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन साथ साथ चल रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने एक अलग से पिलर खड़ा कर दिया था और उसमें काफी अच्छा नाम बना लिया था। बट बट इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो यूरोपियन मार्केट वगैरह में ज्यादा बड़ा बढ़ावा नहीं दिया जाता था, या कहीं पे भी जैसे आज हम बोल देते हैं ना चाइनीज प्रोडक्ट, वैसे ही जापानीज वगैरह की क्वालिटी के ऊपर थोड़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरी, ऑफ कोर्स भाई, जापान वालों ने क्या किया है, सीखा है और फिर कुछ बनाना स्टार्ट किया है। जबकि वेस्ट में क्या था कि उन्होंने पहले ही अपना, मतलब कहीं पे सीखने का नहीं था, वही फोररनर थे, उन्होंने ही सब कुछ मतलब अपनी डिस्कवरी की है। जबकि जापान वालों ने रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह की बहुत ज्यादा हेल्प ली है। कोलोनियन स्पोर्ट, जापान के पास कोई कॉलोनी ही नहीं थी, तो स्पोर्ट कहाँ से लेता? ब्रिटेन वेस्ट वगैरह वहां पे पूरे स्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट टाइप भी। ठीक है, एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन रिवॉल्यूशन, ये मैंने अभी बता ही दिया था कि जापान में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर कमर्शियल चल ही रहे थे, उसी के साथ में इंडस्ट्रियल आ गया था। जबकि ब्रिटेन वगैरह वेस्ट में एग्रीकल्चर से कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसे चला है। ठीक, और बहुत सारे फैक्टर्स है, और बहुत सारे फैक्टर्स फोर से, क्वालिटी का बता दिया मैंने। ठीक है, अम, और लोगों का जो जापानीज है ना, उनका कल्चर है बहुत हार्ड वर्किंग। उनको, मतलब जो माना जाता है कि उनको काम दे दो वो आंख बंद करके लगे रहेंगे, हार्ड वर्किंग इन नेचर। जबकि ब्रिटेन वगैरह दूसरों पे डिपेंडेंट थे। ये वाला भी फैक्टर इंक्लूड कर सकते हो, बट ये ना मेन फैक्टर नहीं है, ये साइड लाइन वाले फैक्टर है, तो वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा मैंने दे दिया है, और इतना पढ़ लोगे काफी है, और मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। एक बार अपना आराम से देख लेना है, कुछ दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ोगे ना, एक आध पॉइंट ऐसा हो सकता है कि मेरे से भी मिस हो जाए, पढ़ाई में सब आ जाएगा। बट जो मैं बताना चाह रहा था कि एक भैया फोकस क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, वो फोकस मैंने समझा दिया आपको। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम टीम विक्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।